नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जिस पर इतनी बहस होती हो, जितनी इस सवाल पर कि क्या नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू से बड़े नेता हैं। एक तरफ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 21वीं सदी की भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन क्या दोनों की तुलना की जा सकती है, और अगर की जाए तो कौन भारी पड़ता है? इस बात को हम तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। नेहरू जी का दौर एक नए राष्ट्र निर्माण का दौर था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब देश के सामने अनेक चुनौतियां मौजूद थी। गरीबी, अशिक्षा, विभाजन की त्रासदी और शरणार्थियों का संकट और कमजोर अर्थव्यवस्था। ऐसे समय में नेहरू जी ने देश का नेतृत्व संभाला था। उनके कार्यकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसी संस्थाएं स्थापित की गई, मजबूत हुई। आईआईटी, एआईआईएमएस और बड़ी सार्वजनिक उपक्रम भी स्थापित किए गए। नेहरू जी के दौर में वैज्ञानिक सोच और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। आज का भारत जिन संस्थाओं पर गर्व करता है, उनमें से कई की नींव नेहरू युग में रखी गई थी। वर्तमान दौर मोदी का दौर है और इस दौर में नई राजनीति और नए भारत को परिभाषित किया गया है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, तब उन्होंने विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं निम्न: जीएसटी लागू करना, डिजिटल इंडिया का विस्तार करना, यूपीआई ने भुगतान व्यवस्था बदल दी, अनुच्छेद 370 हटाया गया और भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई, ऐसा दावा किया जाता है। मोदी ने भारतीय राजनीति को व्यक्तित्व केंद्रित और चुनावी दृष्टिकोण से बेहद प्रभावशाली बना दिया है। यदि चुनावी राजनीति की बात की जाए तो मोदी का रिकॉर्ड यहाँ बेहद मजबूत दिखाई पड़ता है। 2014, 2019 और उसके बाद से भाजपा राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंचा दिया है। इस पैमाने पर देखें तो मोदी का प्रभाव नेहरू के बाद सबसे बड़ा माना जा सकता है। लेकिन यदि सवाल राष्ट्र निर्माण का है, तो भारत की बुनियादी संरचना और संस्थाओं को आकार देने में नेहरू जी की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब देश नए तरीके से पुनर्निर्मित हो रहा था, तब हर संस्था, हर नीति और दिशा तय करनी थी। नेहरू जी को ऐसे भारत की कल्पना की नेहरू जी ने जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक सोच वाला हो। कुछ मामलों में नेहरू जी की आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे चीन नीति को लेकर। इसके साथ ही भारत और चीन के 1962 युद्ध को भी लेकर उनकी आलोचनाएं होती रही हैं। साथ ही धीमी आर्थिक विकास वृद्धि को भी लेकर नेहरू जी की आलोचना की जा सकती है। अगर मोदी जी की बात करें तो वर्तमान में मोदी जी भी बेरोजगारी के पैमाने पर उनकी आलोचना होती है। साथ ही सामाजिक ध्रुवीकरण का भी उन पर आरोप लगता है। संस्थाओं की स्वतंत्रता और विपक्ष के प्रति उनके रवैयों को लेकर भी सवाल उठता है। इसलिए दोनों नेताओं के रिकॉर्ड में उपलब्धियां भी हैं तो विवाद भी है। तो आखिर कौन भारी पड़ता है? यदि पैमाना राष्ट्र निर्माण, संस्थाओं की स्थापना और ऐतिहासिक विरासत ही है, तो नेहरू का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि पैमाना जनप्रियता, चुनावी सफलता माना जाए, तो मोदी जी आगे नजर आएंगे। ये दोनों अलग अलग युगों के नेता हैं। उनकी सफलताओं को एक ही तराजू में तोलना उनके साथ नाइंसाफी होगी। इस संबंध में अपनी राय
कमेंट करें आप किसे बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।